दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप बस मेरी एक बात सुन लें। आपको कौन-सा एनीमे अच्छा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ, क्योंकि हम वही एनीमे करेंगे जो आप बता रहे हैं। और अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे आप 2 मिनट तक देखें, उसके बाद फिर आपको अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं हमारी मेन हीरोइन को बस वही बातें याद आ रही होती है कि जो तस्वीर है वो कुडो-सान की एंगेजमेंट की है जो उसने सालों पहले खिंचवाई थी और ये बातें सोचते हुए जा रही होती है। हम देख पाते हैं कि जो खुशी राय है, उसे कॉल आता है और वहाँ पर वही बच्ची बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, क्या तुम आकर मेरी मदद कर दोगी? तो वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। और वो जैसे ही आती है हम देखते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कारण ब्लॉकेज लगा हुआ रहता है। हम देखते हैं कि खुशी राय बेल बजाती है, तभी बहुत सारे जो गुड़िया रहती है, वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तभी हमें एक हाथ आते हुए दिखता है और एक लेडी को हम देख पाते हैं और वो बोलती है कि माफ़ करना, मुझे और बहुत सारे काम करने होंगे। तभी वो उसे घर पे बुलाती है और चाय ऑफ़र करती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है, तभी वही पीले बाल वाली ब्लॉन्ड हॉट लेडी उसे बोलती है कि तुम इतने चिंता में क्यों हो? तभी वो उसे एक तस्वीर दिखाती है और वो तस्वीर देख के बोलती है, अरे ये तो तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो क्या उसने तुम पे चीट किया है? तब वो असली वजह बताती है कि असल में ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ये जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। सच कहूँ तो ये मेरी तरह दिखती है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ और मुझे अपने अतीत की कुछ चीज़ें याद नहीं है और कुडो-सान ने भी कभी मुझको मुझको इस बारे में बताया नहीं है। तभी वो ब्लॉन्ड लेडी बोलती है कि कभी-कभी ऐसा होता है, एक शकल के बहुत सारे बहरूपिये या फिर हमशक्ल बहुत जगह पर मिल जाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पास्ट को भुलाने में मदद करती है। हो सकता है कि तुम्हारा पास्ट या फिर किसी और का पास्ट वैसा ना बीता हो जैसा वो चाहते हैं, जिनके कारण हो सकता है उनके दिमाग से उनकी यादें पहले से ही मिट चुकी है। दूसरी तरफ हमें कुडो का पास्ट दिखाया रहता है, जिसमें वो जापानीज़ ब्रांच से क्नोनूर ब्रांच में आता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ। तभी वहाँ पर एक औरत रहती है जो कि बिल्कुल कोजिराई की तरह दिखती है। वो बोलती है कि तुम 30 साल के हो, है ना? और वो दोनों बातें करते हैं और वो लड़की उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रही होती है। वो दोनों काफ़ी अच्छा समय साथ में स्पेंड करते हैं और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ये जगह मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि इसका वातावरण हमेशा मुझे अच्छा लगता है। और ये बातें जो होती है वो कुडो-सान के दिल में बैठ जाती है। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुजी-राय और वही हॉट ब्लॉन्ड विमेन दोनों मिलकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और काफ़ी मौज करते हैं। दोस्तों, ड्रिंक करना ज़रूरी बात है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी ड्रिंक्स गम मिटाने में काम आता है। मैं तो एप्पल जूस की बात कर रहा था। ఛీ! ఎందుకురా నీకు ఈ ఏస్ బతుకు? ఛీ! आपने क्या समझा? वैसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाना-पीना खाते हैं और वही ब्लॉन्ड औरत बताती है कि देखो एनीमिशिया भी हो सकता है। एमनीशिया ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान की कभी-कभी पास्ट की यादें खो देती है। हो सकता है कि वो तुम्हारा बीएफ हो और हो सकता है कि तुम्हारी यादें भूलने के बाद वो बदल गया हो। तभी ये बातें सोच में डाल देती है कुजी-राय को। कुजी-राय मन-मन में सोच रही होती है कि अगर ऐसा है भी, तो उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुडो-सान और कुजी-राय दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी कुजी-राय 1 सेकंड के लिए बोलती है कि एक जगह पर खाने के लिए चलते हैं। वहाँ पर हाल ही में एक नई जगह खुली हुई है। तभी कुडो बोलता है कि दोबारा से नई जगह, क्यों ना हम अपने पुरानी जगह पर जाएँ? तभी कुजी-राय थोड़ी देरी के लिए शांत होती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ वक़्त बिता के मुझे पुरानी यादें ताज़ा होने जैसा महसूस होता है। क्या तुम्हें भी यही महसूस होता है? तब वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो बोलता है हाँ। तब जो कुजी-राय है वो बोलती है चश्मा निकाल के कि कुडो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे तरफ देखो। तब कुडो उसके गालों को थाम लेता है और उसके ओठों को रसीले से जाम देखकर बोलता है कि सच कहूँ तो तुम्हारी आँखों का तिल और तुम्हारा ऐसे झुर्रियों जैसी बातें तुम्हें और बूढ़ा बनाता है। ये बातें सुनकर वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे काम करना है, तुम खाने के लिए चले जाओ। तो ऐसा सुनते ही वो खाने के लिए चला जाता है। ऑफ़ कोर्स ब्रो, वो खाने के लिए जाएगा, हम लोग जैसा तो है नहीं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुजी-राय है, वो उस फ़ोटो को गुस्से के मारे रख देती है और उसे बंद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पर लोगों को फ्री चेकअप मिल रहा है, जिसमें वही ब्लॉन्ड वाली औरत और जो कुजी-राय है वो दोनों आते हैं। तभी ब्लॉन्ड वुमन बोलती है कि डॉक्टर हैबीनुमा कैसे होंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तभी जो कुजी-राय है वो बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड वाले बाल वाली लड़की का नाम अयोमी रहता है, तो हम इसे योमी बोल सकते हैं। तभी वो लोग काफ़ी चेकअप्स करवाता है और वो अपने लास्ट चेकअप को करवाने के लिए जा रहे होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी बोल रही होती है कि यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, जिससे आप कुछ भी अपने शकल का मिटवा सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसका तिल है, वो तिल अगर वो हटा ले, तो उसी औरत की तरह दिखेगी, जैसा कुजी-राय सोच रही होती है और वो अपॉइंटमेंट ले लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुडो को, जो कि रेस्टोरेंट में जाकर बोल रहा होता है कि जो ग्वेन है, वो उसने क्या ये सब चीज़ें छोड़ दी है क्या? यानी कि वेटरगिरी। तब जो नया वेटर रहता है वो बोलता है मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ। तो ये बातें सुनकर जो कुडो है वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुजी-राय और याओमी है, वो दोबारा से उस गोल्डफिश रेस्टोरेंट में चली आती है।
वो लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, वो वेटर छोड़ दिया ये सब। फिर वो लोग बाकी जगह पर घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसे कान की बाली बेचने वाला बंदा मिलता है। तभी वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक डिस्काउंट लगा दूँगा अगर आप खरीदेंगी तो। तब वो दोनों बैठ जाता है और जो कुजिरा है, वो दोबारा से कुडो के बारे में ही सोच रही होती है और उस फ़ोटो के बारे में। तो जो योमी है, वो कुजिरा की आँखें दिखती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा दुःख और खामोशी रहती है, जिसके कारण उसके लिए वो एक कान की बिंदी खोज लेती है और वो जैसे ही उसे अपने कानों में लगाती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुडो-सान कंप्यूटर में काम करता है, तभी उसे एक एरर का सामना देखने को मिलता है और उसके बाद कुजिराई वहाँ पर आती है और कुजिराई को देखकर जो कुडो है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि कुजिराई बिल्कुल उस तस्वीर की तरह ही बवाल दिख रही होती है। बवाल चीज़ है बे! अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। हम देख पाते हैं कि जो कुडो है वो मोहित होकर उसके पास जा रहा होता है और उसके बाद उसे बोलता है कि ये ईयरिंग, तभी वो बोलती है कि नहीं ये पियर्सिंग नहीं है, सच कहूँ तो मैंने ये बाली अपने सहेली से खरीदा था और पहना था। तब ये बातें सुनकर जो कुडो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है चलो साइड हट जाओ, मुझे काम करने जाना है। और वो गुस्से के मारे बाहर चला जाता है। ये बातें सुनकर और देखकर जो कुजिराया है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो योमी है वो अपना सिलाई का काम कर रही होती है, तभी रिंग बजती है और दोबारा से वहाँ पर कुजिराई रहती है। तब कुजिराई बोलती है, अरे तुम यहाँ पर बताओ, कैसा रहा आज का दिन? तभी उसकी इयररिंग्स उसके हाथों से छूट जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि मैं कितने भी उसकी तरह बनने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं उसका अटेंशन कभी नहीं पा पाऊँगी, और ऐसा करके वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तब उसकी सहेली बोलती है कि चलो मेरे पास काफ़ी अच्छे ड्रिंक्स और कुछ बढ़िया-बढ़िया खाने हैं, चलो हम मिलकर खाते हैं और एन्जॉय करते हैं। और वैसा कह के वो उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो मतलबी और घमंडी कुडो को, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ रहता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो कुडो रहता है वो बेचारा, वो भी एक मर्द है, काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है और उसके बाद ही बारिश हो जाती है और हम उस बारिश में उस एलियन एंटिटी को दोबारा देख पाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुजिरा है वो काफ़ी ज़्यादा उदास अपने कमरे में बैठी हुई रहती है और हम देख पाते हैं कि उसके बगल में वही कुजिराई की जो दूसरी फॉर्म है वो दिखाई दे रही होती है। कुजिराई कुछ अचानक से डिसाइड करती है और उसके जो काम वाले कपड़े हैं उसे पैक करती है और एक जगह पर रख देती है और हम देख पाते हैं जो एलियन एंटिटी है वो उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुजिरा है वो अकेले स्मोकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुडो आता है। फिलहाल कुछ समय के लिए वो दोनों शांत रहते हैं। तभी कुडो बोलता है, मुझे कल के लिए माफ़ कर देना, सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, मैं थोड़ा टेंशन में था। तो कुजिराई भी होती है, वो शर्माकर कुडो को माफ़ कर देती है, लेकिन उसके बाद मजाक में बोलती है कि कल तुमने जो मुझे बोला था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। तुम्हें एक लड़की की फीलिंग की कदर करनी चाहिए, इसीलिए आज जो मैं खाना चाहूँगी वो सारी चीज़ें तुम मुझे खिलाओगे, समझे क्या? और सबसे पहले मुझे लेमन चिकन खाना है। तब वो बोलता है, लेमन, मैं लेमन चिकन तुम्हें खिलाने के लिए लेके चला जाऊँगा। और वो दोनों लेमन चिकन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जो चिकन लेमन है उसे खा रहा होता है कुडो, और कुडो बोलता है ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पर अकेली आती हो क्या? तब कुजिराई बोलती है, मैं यहाँ पर अपनी प्यारी सहेली योमी के साथ आती हूँ। खाना खाने के बाद वो लोग जा रहे होते हैं, तभी बरसात के कारण जो कुजिरा है वो फिसलने वाली रहती है। तभी जो कुडो रहता है प्यार से उसका हाथ थाम लेता है। तभी कुजिराई शर्मा कर बोलती है, क्या इस बार भी मैं किसी और की तरह लग रही हूँ? तब वो बोलता है, नहीं, मैं केवल तुम्हें ही देख रहा था, अब तुम्हें आराम से चलना चाहिए। और वो दोनों चलने लगते हैं। तभी वो दोनों बेहतरीन और खूबसूरत तारे को देखते हैं, उस एलियन एंटिटी को नहीं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योमी और कुजिराई वहाँ पर आ जाता है। तभी उनका क्लासेस लग जाता है और नंबर आ जाता है कुजिराई का। तभी कुजिराई वहाँ पर एक ओठों में लाली लिए डॉक्टर को देख पाती है और डॉक्टर उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि आपका नाम है कुजिराई, उम्र 32 साल है ना? और उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा उस पे इंटरेस्टेड रहता है। उसके बाद वो उसके करीब जाता है और उसके गालों को सहलाता है और बोलता है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूँ? तब वो बोलता है, वो कुजिराई बोलती है कि मुझे एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी से थोड़ी एज को कम करनी है और साथ ही में मेरे जो एक तिल है उसे हटवाना है। तभी वो बोलता है, ये मैं कर दूँगा, लेकिन क्या आप उससे पहले मुझे बता सकते हैं कि आपकी जैसी खूबसूरत महिला शादीशुदा है या नहीं? तो वो बोलती है, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। असल में मुझे अपने पुराने पल का कोई कुछ याद नहीं है। तो वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। चलिए तो फिर मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी ज़्यादा मैं कुछ मदद कर पाऊँगा, क्योंकि आपके होठों का जाम और आपकी खूबसूरत वाली आँखें पहले से ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह एक नंबर लाजवाब है। और आपकी जैसी हसीना को देख के तो किसी का भी पसीना निकल जाए, और आपके होठों के जाम को तो छूकर मज़ा ही आ जाता है। देखिए, आपके होठों को मैं छू के दिखाता हूँ, और जैसे उसके होठों को छूता है उसके बाद जो कुजिरा है वो गुस्से के कारण अपने योमी दोस्त को लेकर चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ये डॉक्टर कितना ज़्यादा अश्लील और जलील आदमी है? हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर रहता है वो उन्हें देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर रहता है उसने अपने अंगूठे थे कुजिराई की जो होठों की जाम वाली लिपस्टिक थी उसे हटा दिया और अपने होठों पर लगा लिया, और उसके बाद बहुत अजीब से अंदाज में बोलता है, खेल तो अब शुरू हुआ है कुजिराई, अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।